जय हिंद, नमस्कार साथियों जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे वो भर्ती आ चुकी है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 13 फरवरी से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म चालू हो जाएगा। 22 मार्च तक आप लोगों को फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या कितना आपका जो चार्ज कटने वाला है, वो सब के बारे में बात करेंगे। एज और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से बच्चे फॉर्म दे सकते हैं 10वीं 12वीं वाले, और उनमें किस प्रकार का बदलाव किया गया है। भाई जब आप नोटिफिकेशन निकालोगे तो उसके अंदर आपका 13 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म चालू है। 22 मार्च तक आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। और 22 अप्रैल से आप लोगों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 फेज के अंदर होगा। पहला फेज आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, और सेकंड फेज के अंदर आप लोगों का फिजिकल होना जरूरी है। अब फेज 1 के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को दी हुई है। जब नोटिफिकेशन खोलोगे इनमें ज्यादा इतना कुछ नहीं है। जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है वो 250 रुपये चार्ज कटने वाला है, जो आप SBI कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंक के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। जो आपका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, इसके अंदर आपको अपना ओरिजिनल कलरफुल जो प्रिंट आउट है वो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके ऊपर लेटेस्ट आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और साथ में आपका आधार कार्ड जो आपने अपडेट किया है वो आधार कार्ड साथ में लेके जाना है ओरिजिनल। आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी और टेक्निकल क्लर्क और स्टोर कीपर, साथ में ट्रेडमैन 8वीं पास और 10वीं पास। उसके बारे में जो डिटेल दी हुई है, इसमें इन्होंने एक चीज़ बदलाव की गई है, ग्रेड सिस्टम इस बार उन्होंने पहली बार लागू किया है। पहले ये ग्रेड सिस्टम लागू नहीं था। पहले केवल 45% आपके मिनिमम होने चाहिए थे और 33% एग्रीगेट होने चाहिए। इस बार उन्होंने ग्रेड सिस्टम इस तरह से लागू किया है, जो आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, डी ग्रेड होना चाहिए। पहले ये सिस्टम नहीं था। मिनिमम आपका डी ग्रेड होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर, और उसमें C2 ग्रेड होना चाहिए। किसमें? एग्रीगेट में। या आपका C2 एग्रीगेट में मिनिमम डी ग्रेड हो गया, और आपका जो 10वीं के अंदर है C2 ग्रेड होना चाहिए। अगर C2 ग्रेड आपका है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले ग्रेड वाला सिस्टम नहीं था। यहाँ पे कितना था, 45% था, और यहाँ पे 33% था, जिसको डी ग्रेड अभी माना गया है। उम्र 17.5 से 21 साल ही सभी की रखी गई है। टेक्निकल के अंदर भी 17.5 से 21 साल उम्र है। साइंस में तो बच्चे के होना चाहिए। जिन बच्चों ने ITI कर रखी है, 10वीं के बाद में 2 साल का डिप्लोमा, वो 10+ 10वीं प्लस ITI 2 साल का। ITI के लिए इसमें आप लोगों को एक लिस्ट दी गई है। वो कोर्स अगर आप लोगों ने कर रखे तो आप आर्मी के लिए एलिजिबल हो, उन सब से आप फॉर्म भर सकते हो। जो क्लर्क और टेक्निकल वाले बच्चे हैं, उनका स्कोरिंग आपका 50% इंग्लिश एंड मैथ के अंदर ये होना चाहिए, और टोटल परसेंटेज आपका 60% होना चाहिए। मतलब टोटल आपका 60% होना चाहिए, और मैथ और इंग्लिश के अंदर आपका एग्रीगेट के भी 50% होना ही चाहिए। साथ में जिन बच्चों ने कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखा है, कॉमर्स सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए आपका बुक कीपिंग और ये अकाउंट मैथ, ये सब्जेक्ट एडिशनल होना चाहिए। 10वीं पास वाले बच्चे जो ट्रेडमैन की भर्ती देखने वाले हैं, जो ट्रेडमैन की भर्ती देखने वाले हैं, उसमें क्या है, केवल 10वीं पास मांगा गया है। इसमें 45% नहीं है, केवल 10वीं पास है। ठीक है। और उम्र इसमें 17.5 से 21 साल है। लेकिन 10वीं पास के साथ साथ में आपका क्या है, ये 33% आपका एग्रीगेट है। 33% आपका ये प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए। उम्र में कोई प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। अग्निवीर 8वीं पास वाले बच्चे, इनकी 8वीं पास सिंपली पास होनी चाहिए, और इसमें भी 33% आपका इस सब्जेक्ट में होना चाहिए। वो बच्चे ट्रेडमैन 8वीं लेवल की भर्ती देख सकते हैं। इसमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो अप्लाइंग वाले हैं, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। बशर्ते उनकी उम्र 1 अक्टूबर से लेके 1 अप्रैल 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच में होनी चाहिए। यह आपकी डेट ऑफ विंडो है। इस डेट में अगर आप हो तो आप अपना अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं, वो 10th क्लास वाले और 12th क्लास वाले, वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब वो फॉर्म अप्लाई करें, उसमें अपेयरिंग आपको मेंशन करना है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट शो करनी होगी। जो इंटरनेट से कॉपी डाउनलोड होती है वो डाउनलोड करके नहीं चलेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है उन सभी भाइयों को। ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का विंडो है, डेट ऑफ बर्थ का विंडो पहले ही बताया गया था कि आपका 1 अक्टूबर 2003 से लेके 1 अप्रैल 2007 का आपका डेट ऑफ विंडो आ चुका है।
इसके हाइट जो आपकी है कॉमन है, जो केवल जो केवल ट्रेड में ये स्टोर कीपर है इनकी हाइट है 162, बाकी सब की हाइट है 170 सेंटीमीटर। और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट की फुल आउट होनी चाहिए। जो हाइट और मेडिकल के अंदर इस बार ये जो चीज चेक की जा रही है, इसमें पैरा दिया हुआ है नीचे, उस पैरा के अकॉर्डिंग आपका हाइट और वेट दोनों चीज होनी चाहिए। ये आपका मेजरमेंट की एक सारणी दी हुई है, इस मेजरमेंट सारणी को आप देख सकते हो कि मेरी इतनी हाइट है, इतनी उम्र है और इतना मेरा वजन होना चाहिए। इसमें आगे पीछे और कुछ नहीं, इतना ध्यान देने वाली चीज। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में भाग ले रखा है अलग अलग इवेंट के अंदर, वो आपका नेशनल, स्टेट, ये सारी चीज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का भी है, कॉलेज का भी है, यूनिवर्सिटी का भी है। अगर आपके पास में ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, वो आपका हाइट में उसमें 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगी, 3 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में छूट मिलेगी और 5 केजी आपका जो है वेट में छूट मिलेगी। ये आपका मेजरमेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड जो इंडियन गोरखा हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उन सब के लिए, और जो ऊपर वाले एरिया हैं उन सब के लिए छूट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। अब जो बोनस मार्क्स हैं वो किस तरह से मिलते हैं, कौन कौन से लोगों को मिलते हैं, अगर आपने एनसीसी ले रखी है, एनसीसी के अंदर कौन कौन सा ग्रेड है, या फिर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपका कौन कौन सा होना चाहिए। जो बच्चे जिनके भाई या फिर पिताजी फौज में हैं, जो पिताजी फौज में हैं, उनको 20% ये 20 नंबर उनको मिलते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को जो है अलग अलग लेवल का है। अग्निवीर जीडी के अंदर 20 नंबर मिलेंगे जिन बच्चे ने इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर रखा है, जिन बच्चों ने इंटरनेशनल खेल रखा हो। ठीक है, ये इसमें जूनियर नेशनल लेवल है, इनमें 15-15 नंबर हैं। ये आपका यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, उनमें 10-10 नंबर हैं। ये आपका नेशनल खेलो इंडिया वाले गेम है, उनमें 10-10 नंबर मिले हुए हैं सभी में। ये आपका डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल में अगर आपने बढ़िया पार्टिसिपेट कर रखा है, और ये टीम इवेंट भी हो सकते हैं, उनमें 5-5 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। जो स्कूल गेम है फेडरेशन एंड है वॉन एंड मेडल इंडिविजुअल इवेंट है, मतलब अगर इंडिविजुअल आपने मेडल जीत रखा है, और फेडरेशन के जो गेम है स्कूल वाले, उनमें आपको 5-5 नंबर मिलने वाले हैं। अब ध्यान देने वाली चीज़ है एनसीसी सी सर्टिफिकेट। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अंदर अलग अलग आप लोगों का लेवल दिया हुआ है। ए में 5 नंबर है सभी में, सभी कैटेगरीज के अंदर। बी में आपका 10 नंबर दिया हुआ है सभी कैटेगरी के अंदर। एनसीसी सी में, सी के अंदर जो आर्मी जीडी है, केवल जीडी वालों को 20 नंबर दिया गया है, बाकी सभी में 15-15 नंबर दिए गए हैं। एनसीसी सी जिन बच्चों के, जिन बच्चों ने एनसीसी सी में ले रखा है, और ये रिपब्लिक डे के परेड कर रखी है, मतलब आपने परेड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, उन बच्चों को केवल एनसीसी सी में 25 नंबर मिलेंगे, वो भी किसमें, आर्मी जीडी के अंदर। बाकी सभी में 20-20 नंबर उन बच्चों को मिलने वाले हैं। ये स्टोर कीपर में इनमें केवल 15 नंबर मिलेंगे, वो भी किसका, जो आईटी लेवल का कोर्स सर्टिफिकेट कर रखा है, जो कंप्यूटर वाला जो सर्टिफिकेट लगता है उसमें उसमें आपको 15 नंबर बाहर मिलेंगे केवल क्लर्क वाले बच्चों के लिए। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये 1 जनवरी 2020 तक आपका जो है इश्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 2 साल का। ठीक है, अब जिन बच्चों ने आईटीआई का डिप्लोमा कर रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं कि हमने आईटीआई ले रखा है, क्या हमारा आर्मी जीडी के अंदर हमें बोनस पॉइंट मिलेगा, क्या हम ट्रेड में भर्ती देख रहे हैं ट्रेडमैन में, तो आईटीआई से सपोर्ट मिलेगा। तो उन बच्चों को बता दूं, केवल आपका टेक्निकल के अंदर आईटीआई मान्यता है, बाकी जीडी के अंदर आपका अन्यथा का वो आईटीआई का कोई बेनिफिट नहीं है। जीडी में अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, उसका नंबर नहीं है लेकिन प्रायोरिटी दी जाती है। ये आपका 10th और 12th ये आईटीआई अलग अलग लेवल का है। 2 साल का डिप्लोमा आपने कर रखा है 10वीं के बाद में, और या फिर 12वीं के बाद में, तो 12वीं के बाद में आपने 2 से 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है। ये डिप्लोमा है, एक कोर्स है, इसके 20 नंबर है, 30 नंबर है, और 12वीं के बाद में कर रखा है 30, 40 और 50। ये 12th पास प्लस आपने डिप्लोमा होल्डर हैं तो 50 नंबर आपके मिलेंगे। और कैटेगरी कौन कौन सी है वो ऊपर पूरी लिस्ट दी हुई है कि वो आपका आईटीआई का कोर्सेज होना चाहिए। ये सारे के सारे मार्क फिक्स हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है, जो ट्रेनिंग लेवल आपका सब कुछ नॉर्मल है,
जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, जो अपना फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उनके एक चीज़ की समस्या आती है सबसे जरूरी, वो फॉर्म अपना सबमिट नहीं कर पाते हैं, या फिर ई मित्र वाला कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता। उस कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये आपका मेडिकल और पे अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अग्निवीर स्कीम के तहत आपको कितने कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। पहली साल में आपको 30,000 मंथली ये सारी चीज़ें मिलेगी, आप पढ़ लेना, और पहले भी लोगों ने पढ़ रखा होगा, बता रखा होगा, इसके लिए मैं अलग से आपको बता दूं। ये पूरी स्कीम अभी आपकी जो दी हुई है, ये आपका जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाओगे सेंटर में, तो सेंटर में आपको ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। और आपके मार्किंग पैटर्न, ऑनलाइन टेस्ट, मतलब किस तरह से आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे, ये सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अभी जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो नेक्स्ट डिटेल होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।